हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम जो है वो 23 जनवरी शिफ्ट 1 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था। ठीक है, ये भी एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड है। द एरिया ऑफ लार्ज पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 1/4 अल्फा पाई प्लस बीटा। स्क्वायर यूनिट्स में है एरिया, अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा बताने हैं। ठीक है, तो आप ये देखो मॉडुलस आ गया फिर से, तो मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को सिंपली हम या y इक्वल टू मॉड एक्स अगर है, y इक्वल टू मॉड एक्स है तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। ये y है हमारा, ये x है, इसको हम लिखते हैं x एंड माइनस एक्स। x कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड ये कब है, जब x लेस देन 0 है। ये लाइन माइनस एक्स है, ये वाला लाइन क्या है, प्लस एक्स है। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पे ये देखना है कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो आपको ये देखना है कि यहाँ अगर x माइनस 0 रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो x माइनस 1 होते ही ये क्या होगा कि 1 जो है, ये वाला 0 कहाँ हो रहा है, 1 पे हम ले गए, और इस ग्राफ को एज इट इज हम ऐसा हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1,0, ये इस तरीके से। इसको भी अगर आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, माइनस टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये हो जाएगा हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ये हो जाएगा x लेस देन 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दे तो ये लाइन हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये लाइन हमारा हो जाएगा x माइनस 1। ठीक, तो ऐसे। अब यहाँ बोलता है कि एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इसके लिए हम सेंटर अगर देखें तो क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन हमारा सेंटर है, एंड रेडियस इसका क्या है, तो 5 स्क्वायर इक्वल टू हम बोले तो ये 5 स्क्वायर है, तो 5 रेडियस का ओरिजिन है इसका सेंटर। तो कुछ ऐसा मान लो कि ऐसा हमारा सर्कल आ गया, ये 0 0 है रेडियस। अब यहाँ देखें तो x माइनस 1, ये 5 है, 5,0 0 माइनस 5,0, ये हमारा हो जाएगा 0,5 और ये हो जाएगा हमारा 0, माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ जो है इसको हम यहाँ पे लाते हैं, इसको आप लाओगे तो कुछ है ऐसा, कुछ ज्यादा उधर हो गया। ठीक है, हम कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, ये लाइन है, तो बोलता है द एरिया ऑफ लार्ज पोर्शन इनक्लोज्ड बाय कर्व दिस एंड दिस। तो लार्ज पोर्शन अगर आप देखते हो तो लार्ज पोर्शन इसका क्या है, ये वाला है, ये वाला है। अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं इजीली। तो देखो यहाँ पे है y इक्वल टू, अगर इस पे हम पुट करें तो ये लाइन हमारा क्या है, 1 माइनस एक्स, यहाँ लाइन है हमारा x माइनस 1। तो हम इसको सर्कल में पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, या सिंपली इसको आप ऐसे लिखो 1 माइनस 2x, y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस दिस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 24 विच इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, तो यहाँ से हम x माइनस का 3, x प्लस का 3 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -3 एंड x इक्वल टू 4। ठीक है, ओके, तो x इक्वल टू आपका हो गया -3 एंड x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 4, तो एक जो पॉइंट होगा ये तो हमारा आ गया -3,
0, तो -3 अगर हम रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, तो -3 पे y हमारा 4 है, ठीक है। -3 पे y हमारा कितना है, 4 है। अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या, जैसे आपने देखा कि x² प्लस y स्क्वायर था, ये x², तो ये हो गया 1 माइनस x हमने लिया स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, x² प्लस y² इक्वल टू 25। तो यहाँ y² हमने लिया तो 1 माइनस x²। इसी तरीके से अगर x माइनस 1 भी आप पुट करते हैं तो यही आएगा, मीन्स स्क्वायर में है तो माइनस कॉमन, तो x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 4, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आपके आ गए। तो यहाँ जो है ये है 4,0 और ये 4 अगर आप पुट करते हो तो ये हो जाएगा 4,3, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, इस वाले लार्ज पोर्शन का एरिया आपको चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले पोर्शन, ये जो है ये वाला एरिया अगर हम माइनस कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम टोटल एरिया अगर हम देखें तो टोटल एरिया अगर सर्कल का होगा तो कितना होगा, सर्कल का एरिया 25 पाई, ठीक है, क्योंकि रेडियस क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो टोटल एरिया में से हम अगर ऐसा करें एरिया इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 25 पाई। उसमें से हम क्या करते हैं कि इस कर्व को, ये जो कर्व है, तो ये वाला कर्व और एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया है, इतना एरिया है, तो इसको हम माइनस करते हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, तो -3 to 4, -3 से हम 4 तक जाते हैं, और इस वाले अपर रूट हमारा क्या हो जाएगा 25 माइनस का x², और ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस का -x², ठीक है। ये वाला रीजन, ये निगेटिव में और ये पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं इसको 25 माइनस x², ठीक है, dx, ओके। अब देखो हमने ये तो माइनस कर दिया, तो इससे हुआ क्या कि ये वाला भी जो रीजन है वो माइनस हो गया, ये वाला रीजन भी माइनस हो गया हमारा, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इस वाले रीजन को ऐड करेंगे, ये हमारा है 1,0। तो ये तो दो है ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का अगर एरिया हम देखें तो इसका आधार कितना हो जाएगा 4, 1 + 3 4, और ये 4, तो 16/2, तो ये हो जाएगा 8, एंड इसका तो ये हो जाएगा 3, 4 - 1 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला इंटीग्रेशन तो 25 पाई, ठीक है, इसको तो a² - x², ऐसा कुछ फॉर्मेट है रूट में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये हो जाता है x/2 रूट 25 - x² प्लस ये है क्या a, तो a²/2 मीन्स 25/2, 2 हमारा ये हो गया, एंड साइन इनवर्स x/5, x/a मीन्स x/5, ठीक है, प्लस ठीक है। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लें, ठीक है। ये है हमारा इंटरवल -3 to 4, ठीक है। तो ये हो गया 25 पाई माइनस 4, अगर हम पुट करते हैं तो 4 से, चलो 4, तो 4/2 और रूट 16, तो ये हो जाएगा 9, तो ये 3, ठीक है, -3, अगर -3 पुट करते हैं तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कितना 4, ऐसा, प्लस 25/2 साइन इनवर्स 4 अगर आप पुट करते हो तो साइन इनवर्स 4/5, और माइनस, तो माइनस
साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, ऐसा कुछ, प्लस 25/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपने इसका चलो तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 25π, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 6 6 तो माइनस का 12 माइनस का 25/2 साइन इनवर्स। देखो अब साइन इनवर्स है तो इसको हम क्या करते हैं, tan में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, tan में चेंज कर लेते हैं, या अच्छा एक काम करते हैं, ये है 25 या एक काम करो, यहाँ पे देखो हमने कुछ गड़बड़ यहाँ पे किया है। गड़बड़ क्या किया है कि ये जब हमने 4 पुट किया तो 4/5 और माइनस पुट किया तो ये माइनस, इस ये वाला जब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये माइनस में जाएगा, माइनस हम बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखो, अगर ये अल्फा है तो ये π/2 माइनस अल्फा में फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स साइन इनवर्स 4/5 अगर आप ये देखते हो तो ये मान लो कि अल्फा है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4/5, ये 3, तो 4/5 साइन, और साइन इनवर्स 3/5 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/5, तो ये हम बीटा ले लेते हैं 3/5, तो यहाँ से इन दोनों का सम और 3 साइन इनवर्स 3/5 को हम कॉस इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 आ जाएगा, तो इनटू हो जाएगा π/2, ठीक है, एंड प्लस 25/2, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब माइनस कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ, तो चलो यहां से अगर आप देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25π/4, क्योंकि एक में से हम 1/4 माइनस कर रहे हैं तो 3/4 आ जाएगा ये, और ये माइनस का और ये 25/2 है तो ये हो जाएगा 12.5, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1/2, ऐसा कुछ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 75π/4 प्लस का 1/2, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा पूछ रहा है 1/4, कॉमन लेते हैं हम, तो इसको आप ऐसे लिख लो 1/4 75π प्लस ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है, तो ऐसा आपका। तो यहां अगर आप अल्फा देखो तो अल्फा क्या है, अल्फा हमारा 75 है एंड बीटा क्या है 2 है, तो अल्फा हमारा जो है अल्फा इक्वल टू 75 एंड बीटा इक्वल टू 2, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा 77, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 77 आपका आंसर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं ये सब तो आपको डेफिनेट इंडेफिनेट में आपने प्रैक्टिस किया होगा इसका, तो ये इजी है, उसके अलावा और क्या कर सकते थे इसमें, कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक काम करना कि इसको अगर ये मॉडुलस हम हटा देते हैं तो सिंपल, इस क्वेश्चन को अगर और थोड़ा सिंपल करना चाहें तो आप इसको होमवर्क में ऐसे लिख सकते हो कि ये मॉड हटा दिया हमने, x-1 कर दिया सीधा, x-1 है, फिर भी यही बताना है कि लार्ज पोर्शन इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस एंड दिस, तो इस वाले केस में अगर ऐसा हम करते हैं तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे कि x-1
अगर आप सिंपली देखते हो तो x-1 जो लाइन होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो एक सर्कल, एक हाफ ये सेक्टर जो बनेगा इसका सर्कल का, वो एक ये हो जाएगा, ठीक है, और एक ये हो जाएगा। तो लार्ज पोर्शन हमारा कौन सा होगा, तो लार्ज पोर्शन हमारा होगा ये वाला, इस वाले का एरिया हमें चाहिए। और उसका ये इस टाइप में आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, फिर भी आपको इसका एरिया निकालना है। और ये सब इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, जो होमवर्क में है वो ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल टू दैट स्क्वायर इक्वल टू ए है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और जो भी है वहां पे एक पॉइंट ये आ गया, फिर एक पॉइंट आपको ये निकालना है, और यहां से यहां तक, तो उसमें आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट के लिए फिर देखो, इस वाले पार्ट के लिए सर्कल जो होगा, या एक काम कर सकते हो, यहां से यहां तक हम चलेंगे, ठीक है, मीन्स यहां से यहां ये वाला पॉइंट अगर हम निकल जाए तो यहां से, तो यहां से यहां तक के लिए हम इस वाले रीजन का निकाल लेंगे, और इसका यहां से यहां तक जो जाएगा उसमें अगर हम, नहीं सॉरी, नहीं, हाँ देखो, इस वाले रीजन के लिए हम माइनस से कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए हम प्लस वाले के साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसे भी एरिया आपका निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई दूसरा मेथड हम और क्या कर सकते हैं, वैसे और कोई मेथड हो तो आप ट्राई करना, देखना इसको, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।